हेलो दोस्तों। एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपना करियर शुरू करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था कि तभी उसे एक किताब में लिखे ऐसे 21 वर्ड्स मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। वो 21 वर्ड्स थे, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक थे। उन्होंने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बने। और वो नौजवान थे सर विलियम ओसियर। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। सर विलियम ने एल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया। सोचो कि आप अपने पास्ट के दरवाजे लॉक कर सकते हो, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे भी लॉक कर लेते हो, तो अब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजेंट, यानी आज और अभी। डे टाइम कंपार्टमेंट का मतलब है कि हर दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में ना भटकने दें। सर विलियम का ये मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं जो ज्यादा फायदेमंद है। जो भी करे उसे पूरे दिल से करे, अपना टाइम बेस्ट दे। बस यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा ही होगा। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं, या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वे अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। ये वीडियो मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से प्रेरित है। इस बुक में आपको ऐसे इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। सोल्यूशन नंबर 1, हर दिन को भरपूर जिए। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात में सो नहीं पाते थे। उनके पिता की स्टमक कैंसर से मौत हुई थी। महान वुड को लगता था कि उन्हें भी शायद यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख के दी जिससे उन्हें आराम आ जाए और वो चैन से सो पाए। डॉक्टर ने ये भी कहा उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। महान विलियम वुड बहुत बिजी रहते थे। उन पर हमेशा अपने टास्क फिनिश करने की धुन रहती थी, जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे। वो हमेशा जल्दी में रहते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में हजारों बातें आती थी। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी शुरू कर दी। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और अब वो हर मंडे रेस्ट करते थे। एक दिन वो अपने डेस्क साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंस पेपर मिले जो अभी कुछ काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम ने वो सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वो वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, वैसे ही वो बीती हुई बातों और प्रॉब्लम्स को डस्टबिन में फेंक सकते हैं। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्दी पेपर की तरफ फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देख बिल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा अगर उनकी बीवी को पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो वो शायद कभी उनसे शादी करती। महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उन्हें कल के गंदे होने वाले बर्तनों की आज फिक्र नहीं है और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उन्होंने कल साफ किए थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले बर्तन वो आज ही साफ करें। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें रियलाइज हुई। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया था। ये याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिए,
क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपके बॉडी सफर करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। सोल्यूशन नंबर 2, टाइम इज द ऑइंटमेंट ऑफ एवरीथिंग। समय हर चीज का मरहम है। लुइस मॉन्टेन जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल खो दिए हैं और वो वक्त था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसा इसीलिए लगता था क्योंकि वो तब हर चीज की फिक्र करते थे, अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटी उन्हें थी, जबकि वो साल उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे, उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी जिंदगी छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से वो रिजेक्ट हुए थे क्योंकि उनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉयर को अपनी खूबियां बता सके। और तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो एक ऐसे इंसान से मिले जिनकी जिंदगी में उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम था बिल। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गवा चुके थे। फिर दोबारा 1933 में भी उनके साथ यही हुआ था। 1937 में भी वो बैंकरप्ट हो चुके थे। हालांकि उन्होंने काफी परेशानियां झेली थी, मगर वो फिर भी नहीं टूटे। उन्होंने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था, कई सारे लोग उनके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़े थे। लुइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा कि अगली बार जब कोई भी बड़ी मुसीबत आए तो पेपर की एक शीट और एक पेंसिल अपने पास रखें। जो भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर पे लिखने के बाद वो उसे अपने डेस्क की ड्रॉवर में डाल दे। 2 हफ्ते बाद वो पेपर पढ़े जो आपने पहले लिख के रखा था। अगर उसमें लिखे हुए प्रॉब्लम्स आज भी आपको तंग कर रहे हो तो उसी पेपर को फिर से 7 दिन के लिए ड्रॉवर में रख दे। आपकी परेशानी वाली वो लिस्ट अभी भी ड्रॉवर के अंदर है, मगर इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई होंगी। बिल कहते हैं, मैंने महसूस किया है अगर मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरी सारी चिंता फिक्र ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकलने से बलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की एडवाइस हमेशा याद रही। इससे उनकी बहुत सी चीजों में मदद हुई। तो अभी आपको किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा कि जो अभी सॉल्व नहीं हो रहा है वो टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 3, डू वन थिंग एट अ टाइम। एक समय में एक ही काम करो। एक बार पेनिसिल्वेनिया के एक हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के सामने लटका रहता था। जब भी कोई वहां आता तो ये तोता बोलता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। वो बूढ़ा तोता बस यही रटता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। कहने का मतलब है कि आप पर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, फिर भी काम एंड कंपोज रहने की कोशिश करें। एक एक करके ही अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। 33 की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर सर मिलेनियर बन गए थे। जब वे 43 के हुए उस वक्त तक उनकी कंपनी स्टैटफोर्ड ऑयल लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी। लेकिन 53 उम्र के होते होते उनका बिजनेस धीमा पड़ने लग गया था। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते, मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे। कभी वे एक स्ट्रॉन्ग इंसान हुआ करते थे, मगर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अभी पीली पड़ गई थी। जॉन डी के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती थी। किसी भी शौक या आराम के लिए उनके पास वक्त नहीं था। बस पैसा कमाना ही उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। उनका वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरता था। वो हंसना भूल गए थे। सब उनसे डरते थे। जॉन डी किसी की भी अच्छाई नहीं देखते थे। और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनोपोली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए थे। उनकी ऑयल कंपनी ने जिन लोगों को अब्यूज किया था वे सब अब चेंज की डिमांड कर रहे थे। जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वे ढंग से खा नहीं पाते थे। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ करा दिया था। या तो वो कंपनी चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वो रिटायर नहीं होते तो 53 की उम्र में मर सकते थे।
और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 हेल्थ रूल्स बताए थे। पहला तो ये था कि कभी टेंशन ना ले। जॉन डी को हर हालत में टेंशन देने वाले बातों से दूर रखा जाता था। दूसरा कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है। रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। उन्हें आउटडोर एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। और तीसरी खास बात, अपने डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है। जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जब जॉन डी ने ये सारे रूल्स फॉलो करने शुरू कर दिए तब जाकर उनकी जान बच पाई। वो 53 की उम्र में मरने वाले थे, मगर वे अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया और अपने कई सारे नेबर से दोस्ती भी कर ली। थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर दी। यही नहीं, अब वे गाने भी गाते थे। मगर सबसे बड़ा चेंज जो जॉन डी की जिंदगी में आया वो ये था कि अब वो दूसरों की परवाह करना सीख गए थे। जब वे रिटायर हुए तो उनके पास काफी वक्त था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया था कि जितना पैसा उनके पास है उससे वे जाने कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। अब उन्होंने पैसे कमाने के बारे में सोचना छोड़कर लोगों की हेल्प करने लगे थे। एक बार साउथ यूएस में एक बीमारी फैल गई थी। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट होता था उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे। जॉन डी ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए एक ही बार में मिलियंस डोनेट कर दिए ताकि इस बीमारी को एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म किया जाए। और यही से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आज रॉकफेलर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसका एम है बीमारियों और जानकारी के अभाव से लड़ना। जॉन डी ने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया। उन्होंने अब जीना सीख लिया था और वे पूरे 98 सालों तक जिए। ये वीडियो मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से प्रेरित है। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ेंगे तो ये बुक आपको बताएगी कि किस तरह एक वक्त में ही काम करें जिस पे आप पूरा ध्यान लगा पाए, अपना सारा एफर्ट डाल पाए। बस अपने पास्ट को भूल जाए, सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान दे। जो सामने है बस उसी पर फोकस करें कि आज आपको क्या करना है, आपके टास्क क्या है। खूब मेहनत करें। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।